अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन। बेसिकली सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो ही चीज़ें होती है, एक सोल्यूट और सॉल्वेंट। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो सोल्यूट जो कम मिकदार में मौजूद हो, सॉल्वेंट जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो। मिसाल के तौर पे एक सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन आप कह लें। शुगर सॉल्यूशन हम बनाते हैं, उसके अंदर चीनी, अगर जो चीज़ कम मिकदार में क्या होती है वो चीनी होती है, और जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है वो पानी। तो इसमें सोल्यूट सॉल्वेंट, सोल्यूट कौन हुआ? चीनी जो कम मिकदार में, सॉल्वेंट क्या हुआ? पानी जो ज़्यादा मिकदार में। तो उससे आगे हम कंसंट्रेशन पे चले थे। कंसंट्रेशन जो है किसी सॉल्यूशन की अंदर सोल्यूट की मिकदार को बताती है। कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करने के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, मैं पहले भी उस पर बात कर चुका हूँ। जैसे मोलैरिटी हो गई, मोलैलिटी हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गया, पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, और उसमें से एक है परसेंटेज। तो ये असल में परसेंटेज क्या है? कंसंट्रेशन का यूनिट है। कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन से ये है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में क्या रेशो है। मिसाल के तौर पे दो सॉल्यूशन हैं, मैं आपको एग्जांपल से बता लेता हूँ कि ये हमारे पास, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों बराबर हैं सॉल्यूशन। अब इस बीकर में भी सॉल्यूशन है, इसमें लेट्स सपोज कि इसके अंदर 100 ml है, इसके अंदर भी 100 ml है। तो अब मैं ये कहता हूँ अगर कि ये सॉल्यूशन जो है ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, ये जो है डाइल्यूट है, ये सॉल्यूशन इससे ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है। अगर ये पानी और चीनी से मिलकर बना है तो इसका मतलब ये है कि इसमें चीनी ज़्यादा है, ये कंसनट्रेटेड है। सोल्यूट जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। तो जिसमें सोल्यूट की निस्बत ज़्यादा होती है वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहलाता है। तो कंसनट्रेशन बेसिकली यही है, अगर ज़्यादा सोल्यूट होगा तो ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी, अगर कम सोल्यूट होगा तो कम कंसनट्रेशन होगी। तो यही चीज़। अब हम परसेंटेज सोल्यूशन की बात करते हैं। अब परसेंटेज क्या है? कंसनट्रेशन का यूनिट है। तो बेसिकली परसेंटेज सोल्यूशंस को ज़ाहिर करने के भी तो 4 मेथड्स हैं। तो अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें एक सोल्यूट और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट। अब सोल्यूट यूँ भी हो सकता है कि सोल्यूट का मास लें और सॉल्वेंट का भी मास लें। तो ये हमारे पास अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो ये हमारे पास परसेंटेज मैस ओवर मैस आ जाएगा। तो ये 4 तरह के हमारे पास हैं, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है, अच्छा बेसिकली परसेंटेज सोल्यूशन के बारे में थोड़ा देख लें कि ये परसेंटेज सोल्यूशन होते क्या है। परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। अब एक सोल्यूशन है, उसके अंदर सोल्यूट की कितनी परसेंटेज है। मिसाल के तौर पे 100% है, तो 100% का सोल्यूशन बना हुआ है, तो उसमें कितने परसेंट जो है, यूँ समझे 100 ml का है तो उसमें कितने ml या कितने ग्राम समझ लें कि सोल्यूट, और कितने ग्राम जो है वो या कितने ml जो है वो सॉल्वेंट है। तो अब देखें, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, ये ऐसे ही है जैसे हम मार्क्स देखते हैं कि 1000 टोटल मार्क्स हैं या 1100 टोटल मार्क्स हैं, तो उसमें से हम देखते हैं कि हमने कितने लिए। मिसाल के तौर पे हमने 1100 में से 800 नंबर लिए और टोटल 1100 है, तो अब हम 800 नंबर की परसेंटेज देखना चाहते हैं। ये भी आपको बताता चलूँ कि परसेंट जो है, जो वर्ड है ये परसेंटम, जो कि एक लैटिन वर्ड है, उससे निकला है, जिसका मानी ही 100 है। हासिल करदा नंबर को टोटल नंबर जो साथ डिवाइड करेंगे तो हम मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज निकल आ जाएगी कि हमने टोटल में से कितने परसेंट हासिल किए। तो इसी तरह सोल्यूट का भी इसी तरह है कि सोल्यूट ने टोटल में से कितने परसेंट जो है सोल्यूट है। तो ये ऐसे ही सिचुएशन है। अब मैस और मैस परसेंटेज से क्या मुराद है? देखें, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। अब एम मैस और मैस ये चीज़ बता रहा है कि सोल्यूशन के अंदर दो ही चीज़ें हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो मैस, अगर सोल्यूट का मैस लेंगे और सॉल्वेंट का भी मास लेंगे तो दोनों क्या बन जाएंगे? मिला के सोल्यूशन। तो अभी दोनों अगर चीज़ें मैस वेट में लिया जाए, वॉल्यूम में ना लिया जाए, वेट में लिया जाए, तोल के दोनों चीज़ें ली जाए, तो इसको कहेंगे हम मैस ओवर मैस। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। अब ये बात याद रखें, उसने यूँ नहीं कहा कि 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन।
तो सोल्यूशन का मतलब ये है कि सोल्यूशन टोटल 100 ग्राम का होगा, तो उसमें से हमने देखने हैं कि सोल्यूट के कितने ग्राम्स हैं, सोल्यूट के ग्राम्स की तादाद कितनी है। एग्जाम्पल से देखें, क्लियर हो जाएगा। मीठा पानी बना हुआ है और उसकी परसेंटेज है 10% मैस ओवर मैस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 ग्राम शुगर को 90 ग्राम पानी के अंदर हल करके टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 ग्राम बना दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूट की परसेंटेज कितनी है इसमें? सोल्यूट की 10, ठीक है। 10% उसमें क्या है? 10% उसमें सोल्यूट है और 90% क्या है? उसमें वाटर है। तो टोटल कितना हुआ? 100 में से कितना है? असल में हमने सोल्यूट को देखना है कि सोल्यूट 100 में से कितना है, वो परसेंटेज होगी। अगर सोल्यूट 100 में से 10 है, 90 पानी है, तो इसका मतलब 10% मैस ओवर मैस। इसी तरह फार्मूला ये है परसेंटेज मैस ओवर मैस। तो इसमें देखें, मैस ऑफ सोल्यूट है डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे देखें कि सोल्यूशन के अंदर दोनों चीज़ें हैं। क्या है? सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। मतलब सोल्यूट लिया है, फिर उसको सोल्यूशन से देखना है कि एक सोल्यूशन के अंदर से इसका कितना हिस्सा है, वही इसकी परसेंटेज कहलाएगी। मैस ऑफ सोल्यूट, मैस ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन मतलब टोटल का। इसी तरह हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है मैस ओवर वॉल्यूम। अब इसमें देखें, ये बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास, जो कि अक्सर हम इस तरह के सोल्यूशन बनाते रहते हैं। मीठा पानी को ले लें आप, सही है। आप इसी तरह नमक वाले पानी को ले लें, तो उसमें एक चीज़ हमारे पास सोल्यूट, एक चीज़ का मैस लेते हैं और दूसरी चीज़ का वॉल्यूम लेते हैं। तो ये अब देखें, ये अक्सर लैब्स के अंदर भी प्रिपेयर करते रहते हैं हम। तो ये है क्या बेसिकली? इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या है? ये बेसिकली नंबर ऑफ़ ग्राम्स हैं, कि ग्राम्स की तादाद है, कितने ग्राम सोल्यूट के हल किए गए हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन टोटल 100 सेंटीमीटर क्यूब बनाया गया, लेकिन उसमें से जितने ग्राम सोल्यूट के होंगे वो इसकी परसेंटेज कहलाएगी। अब सेंटीमीटर क्यूब से आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेंटीमीटर क्यूब हम बेसिकली ml देखते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ml देखते रहते हैं। तो ml 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर ही होता है। ये बात आपने याद रखनी है, ये मैंने लिख दिया। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि 10% मैस ओवर वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ शुगर। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 10% मैस ओवर वॉल्यूम सोल्यूशन बना हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम उसमें चीनी डली हुई है। और टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम है 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब। द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज़ नॉट मैंशनड। अब गौर करने वाली बात यह है कि हमें ये पता है कि सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अब सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसमें सोल्यूट कितना है? 10 ग्राम। अब ये तो मैथ हमें पता है, ऐसा नहीं है कि ये 10 ml है और 90 ml जो है हमारे पास। अगर ये 10 ml होता तो 90 ml हमारे पास पानी होता। टोटल 100 ml है ना। तो अब क्योंकि ये है 10 ग्राम और वॉल्यूम हमें नहीं पता सॉल्वेंट का, पानी का हमें पता नहीं है कि पानी इसमें कितना आया है। क्योंकि अगर 10 ग्राम हमने चीनी डाली है, तो इसका मतलब यह है कि चीनी ने भी तो कुछ जगह घेरी है ना। अब हमें नहीं पता कि उसने कितनी जगह घेरी है, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि 10 ग्राम हमने चीनी डाली है तो इसके अंदर 90 ml जो है वो पानी होगा और 10 ग्राम चीनी होगी। तो 1 ग्राम चीनी 1 ml के बराबर, ये ज़रूरी तो नहीं है। तो हमें बेसिकली इसमें नहीं पता कि ये कितना जो है इसके अंदर सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो इस वजह से हमें पता नहीं लगता। ये देखें, ये हमारे पास है 100 ml की फ्लास्क, ये 100 ml। अब हम बेसिकली ये सोल्यूशन बनाते किस तरह हैं, इसकी अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि हमें इसमें वॉल्यूम क्यों पता नहीं होता। देखें, फार्मूला तो वही है, ये मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब अगर एग्जांपल आ जाती है कि हाउ टू प्रिपेयर 2% सोल्यूशन ऑफ पॉलीविनाइल अल्कोहल इन वाटर। अब मैं ये देखें, ये हमारे पास है पॉलीविनाइल, ये सॉलिड है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि 2% सोल्यूशन बनाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि
देखिए इधर मैंने आपको बताया 10% मैस ओवर वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन का मतलब ये है कि 10 ग्राम शुगर है, कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर। अगर मैं ये कहता हूँ कि 2% पॉलीविनाइल का सोल्यूशन है तो इसका मतलब यह है कि 2 ग्राम होगी, ठीक है। 2 ग्राम कितने के अंदर होगी, 100 ml के अंदर। तो ये मैं वैसे बनाऊँगा कैसे, ये देखें, ये मैंने इस तरह करना है कि मैंने लेना है वेट बैलेंस, इसके ऊपर इसका वेट करना है, ये जो इसके अंदर सॉलिड है ये 2 ग्राम मैंने इसके ऊपर तोल लेना है। अब मिसाल के तौर पे मैंने तोल लिया तो अब मैंने बीकर ले लेना है, उसके अंदर इसको थोड़े से पानी के अंदर इसको डाल देना है, 2 ग्राम जो तोला होगा इसके अंदर डाल दूंगा मैं। अब इसके अंदर डाल के मैंने मिक्स करना है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया मिक्स। अब मिसाल के तौर पे ये थोड़े से पानी में ये मिक्स हो गया और वो पानी मैंने इसके अंदर डाला, ठीक है, वो इधर तक आ गया। अब ये पॉलीविनाइल अल्कोहल 2 ग्राम हल हो चुका है, सही है। अब इधर तक पानी पहुंच चुका है और उसमें पॉलीविनाइल अल्कोहल जो इधर जिसके अंदर हमने हल कर रहा था वो उसके अंदर डाल दिया हमने इसके अंदर। तो अब हमें वॉल्यूम यहाँ तक करना है क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 100 ml। और यहाँ पे इस पॉइंट तक अगर हम इसको करते हैं ना, ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट, इस पॉइंट तक अगर हम इसको भरते हैं तो ये टोटल 100 ml हो जाएगी। अब आप ये देखें कि आपने इसको 100 ml तक यहाँ तक भर दिया तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर 100 ml जो है 100 ml वाटर है। क्या आप कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपने जो 2 ग्राम ये सॉलिड डाला है उसने भी तो जगह ली है। तो उसने अगर जगह ली है इस 100 टोटल 100 ml के अंदर, ये 2 ग्राम ये भी है और आप ये भी कह रहे हैं कि इसमें 100 ml पानी भी है, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि ये तो है नहीं। इसका मतलब ये है क्या इसने जगह नहीं घेरनी? क्या कुछ ना कुछ तो इसने जगह घेरनी है। तो वो जाहिर सी बात है वो पानी उसकी जगह पे नहीं आएगा ना, तो पानी तो मिकदार तो कम हो गई। अब हमें ये भी नहीं पता चला कि पानी की मिकदार कितनी कम हुई है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमने 2 ग्राम ये जो डाला है, ये 2 ग्राम का हमें पता नहीं है कि ये वॉल्यूम कितना घेरा है इसने। इसका मास पता है, हमें वॉल्यूम का नहीं पता। तो इसी वजह से हमें इसके वॉल्यूम का भी नहीं पता। ये तो पता है टोटल 100 ml है, बट ये नहीं पता इसमें पानी कितना है, सॉल्वेंट कितना है, ये हमें उसका वॉल्यूम का नहीं पता। तो ये बात हमने याद रखनी है।